भारत इतना ताकतवर हो गया है कि उसको किसी फैसले पर पहुंचने से पहले अपने कंधे के दाएं बाएं कहीं देखना नहीं, किसी से पूछना नहीं है। और अमेरिका की ये जो दादागिरी थी कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो हमसे पूछे बिना, हमारी सहमति के बिना, हमारी मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकते, उस गुरूर को तोड़ दिया है भारत ने। तो भारत रूस से हथियार न केवल खरीद रहा है, उनको गलतफहमी है कि अमेरिका से भी खरीदेगा, अमेरिका से छोटे मोटे चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन F-35 जो देने के लिए अमेरिका तैयार था, भारत ने मना कर दिया और घोषणा की है कि रूस से Su-57 खरीदने जा रहा है भारत, उसका सौदा होने वाला है और ये सौदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप में होगा। यानी Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, हाइपरसोनिक है, वो भारत में बनेगा रूस और भारत के सहयोग से। ये बात अमेरिका कैसे पचा सकता है कि भारत उसके सौदे को ठुकरा दे और रूस से समझौता कर ले और रूस के साथ मिलकर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने लगे। दूसरा, जहाँ तक डॉलर के इंटरनेशनल करेंसी बने रहने का सवाल है, ये बात सही है कि ब्रिक्स के जरिए भारत कोशिश कर रहा था कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं, और ब्रिक्स का दायरा भारत ने पिछले कुछ सालों में बढ़ा दिया है। पहले इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश थे। भारत ने इसका दायरा बढ़ा दिया, इसमें बहुत से देशों को शामिल कर लिया और इसमें बात होने लगी कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए। हालांकि चीन इस चक्कर में था कि उसकी करेंसी को ब्रिक्स की करेंसी बना दिया जाए, भारत और दूसरे देश तैयार नहीं हुए। अमेरिका को लगता है कि ये उसके लिए, उसके आर्थिक साम्राज्य के लिए, आर्थिक वर्चस्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अमेरिका भारत को अब अपने पार्टनर से ज़्यादा अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है। तो वो भारत की बढ़त को, भारत की प्रगति को रोकना चाहता है और उसके पास भारत की प्रगति को रोकने के 2 तरीके हैं, एक है चीन और दूसरा है पाकिस्तान। तो चीन को तो वो खुद ही रोकना चाहता है, चीन को रोकने के लिए वो भारत का साथ चाहता है। तो एकमात्र देश बचता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो खुद जो है भिखमंगा है, उसके पास कुछ है नहीं, वो दूसरों की दया पर निर्भर है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो उसकी स्थिति जो है भाड़े के हत्यारे जैसी है, जो पैसा देगा उसके लिए काम करेगा और ये लंबे समय से चल रहा है और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।